वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे को मेन इवेंट और मेन इवेंट की बात करेंगे UFC 282 की। थोड़ी सी मेंटल फिटनेस की बात भी करेंगे और थोड़ी सी ये वाली भी बात करेंगे कि एक जो फाइटर है जिसके बारे में काफ़ी बात की जा रही है उसको मैं किससे कंपेयर करता हूँ और कंपैरिजन क्यों गलत है या सही है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। तो सीधे हम चलते हैं को मेन इवेंट की तरफ। को मेन इवेंट इलाया टोपुरिया वाला को मेन इवेंट हो सकता था, डैरेन टिल वाला को मेन इवेंट हो सकता था, बट पैडी पिम्बलेट वाला मेन को मेन इवेंट है क्योंकि पैडी पिम्बलेट यूएफसी की नई डार्लिंग है। क्योंकि यूएफसी को लगता है कि पैडी पिम्बलेट से काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है। पर जब पैडी पिम्बलेट को मैं देखता हूँ ना, तो दो चीज़ें याद आती हैं। पहली चीज़, वैसे मैंने आपको बोल दिया ना, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। पैडी पिम्बलेट को जब मैं देखता हूँ तो मुझे दो चीज़ें याद आती है। पहली चीज़ ये कि एक कहावत है, कहावत नहीं, एक प्रकार से एक डायलॉग था एक मूवी का, कि योर माउथ्स आर राइटिंग चेक दैट योर हैंड्स कांट कैश, राइट। योर माउथ्स आर राइटिंग चेक दैट योर हैंड्स कैन नॉट कैश। कहने का मतलब ये है कि तेरी जबान जो चेक लिख रही है ना, तेरे हाथ वो चेक कैश नहीं कर सकते। कहने का मतलब और भी सरल भाषा में यह है कि तुम जितना बोल रहे हो ना, स्किल लेवल उतना है नहीं। एक और आदमी की याद आती है मेरे को पैडी पिम्बलेट के साथ को जब मैं देखता हूँ, तो वो है प्रिंस नसीम अहमद, राइट। अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में अच्छा लगता है, को बॉक्सिंग को मिलाते हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में। बॉक्सिंग को कई लोग आप निजी नज़रों से देखते हैं, मेरा मानना है कि बॉक्सिंग कई मायनों में एमएमए से भी बेहतर है। ये बात है कि कई मायनों में एमएमए से घटिया भी है, बॉक्सिंग ज़्यादा रिस्की है, पर मतलब कंप्लीट फाइटर नहीं होता बॉक्सिंग में। बहुत सी कमी भी है, बट बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो आप ना ये वीडियो रोक के या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद हाईलाइट देखिएगा यूट्यूब में प्रिंस नसीम हामिद की, तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी में क्या स्किल थी। फिर नसीम हामिद की जवान देखिएगा, आपको लगेगा कि पैडी पिम्बलेट जैसे ही बोलता था ये। ठीक है, ये बात अलग है कि दोनों के दोनों इंग्लैंड से ही थे, बट वो इंग्लैंड से था, ये मतलब इंग्लैंड में मेनलैंड लंदन के आसपास से था, और ये लिवरपूल से था, तो थोड़ा सा एक्सेंट अलग है। बाकी आपको लगेगा कि एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, बट फ़र्क दोनों में ये था कि प्रिंस नसीम अहमद जो उसका मुंह जो चेक राइट कर रहा था ना, उसके बॉक्सिंग के हाथ जो हैं उसको कैश कर सकते थे। पैडी पिम्बलेट के साथ ये नहीं है दोस्त। पैडी पिम्बलेट को यूएफसी स्लो रोल कर रहा है। स्लो रोल करने का मतलब यह है कि आप एक फाइटर को स्लो स्लो धीरे धीरे, मतलब ना इजी फाइट, थोड़ी टफ फाइट, थोड़ी टफ फाइट, धीरे से आप स्लो रोल करके ऊपर लेके आ रहे हो, तब तक कि उसका मतलब तब तक वो स्टार बनेगा। और आपकी उम्मीद ये है, यूएफसी की उम्मीद ये है कि जब तक हम इसको ऊपर ला रहे हैं ना, तो इसकी जो बाकी स्किल्स है ना, वो वो पहुंच जाएंगी हाई लेवल पे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर को स्लो रोल किया गया, इजी फाइट दी गई शुरुआत में, बट जब कॉनर मैकग्रेगर टॉप पे पहुंचा ना, ही वॉज रियली वर्थ टॉप। कई लोग कॉनर मैकग्रेगर से पैडी पिम्बलेट को कंपेयर कर रहे हैं दोस्त। सभी को पता है कि अपन कॉनर के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं, बट कॉनर के मुकाबले पैडी पिम्बलेट कहीं भी नहीं है। और जब इलाया टोपुरिया के सामने पैडी पिम्बलेट बकर करता है ना, तो मेरे को लगता है कि 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए इनको एक दूसरे में, तो मेरे ख्याल से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 सेकंड लगेंगे इलाया टोपुरिया को। एनीवेज, इस फाइट के बारे में बात करते हैं। सच में क्या बात करूं, ये फाइट पैडी पिम्बलेट को जीतनी चाहिए। अगर नहीं जीतेगा तो पैडी पिम्बलेट अपना भी नुकसान करेगा और यूएफसी का भी। पर ये फाइट यूएफसी ने पैडी पिम्बलेट को इसलिए दी है क्योंकि वो ये फाइट जीत सकता है। गॉर्डन की मेरे दिल में बहुत इज्जत है क्योंकि उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी हम गॉर्डन के बारे में बात करेंगे, जैरेड गॉर्डन की कहानी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बट इस फाइट में मैं कहीं भी जैरेड गॉर्डन को नहीं देखता हूँ कि वो पैडी पिम्बलेट से बेहतर है। ये फाइट पैडी पिम्बलेट को ईजिली जीतनी चाहिए। पैडी पिम्बलेट ये स्पॉट जो को मैंने इवेंट का, ही डजंट डिजर्व इट, बट इफ ही प्रूव्स मी रॉन्ग, आई विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट आई वॉज रॉन्ग। मेन इवेंट की बात करते हैं। मेन इवेंट की बात करते हैं तो मेन इवेंट में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, मेंटल फिटनेस की, और पहली बार मैं एक चीज़ के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं कि कागज फाइट नहीं करते, इंसान फाइट करते हैं, बट इस बार यान ब्लॉकोविच और मागोमेद अनकलाएव बहुत क्लोज हैं, इसलिए मेरे को थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा, विल गो थ्रू इट। सबसे पहली बात, एक मेंटल फिटनेस की बात करता हूँ कि
मेंटल फिटनेस जैसे ना, मतलब मेंटल फिटनेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मागामेद ओ सॉरी जॉन यान ब्लॉकोविच का कहना है कि उसने एक मेंटल कोच हायर किया है। तो कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। आपको पता है ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इनको, ये मेरे नज़र में प्योर चूती है। आपको पता है इन चूतियों में कौन शामिल था 2-3 साल 4 साल पहले? मैं। कुछ दिनों पहले, मतलब 4-5 साल पहले आपने देखा होगा कि यार रणवीर सिंह की वाइफ का नाम क्या है? शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर। ओके, उसकी वाइफ का नाम है दीपिका पादुकोण, है ना? तो जब उसने डिप्रेशन की बात की तो आई वॉज लाइक अ इडियट एंड मेकिंग फन ऑफ हर कि ये डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये सब चूतियापा है। एंड देन आफ्टर दैट आई फेल्ट इन माई लाइफ दैट आई फील दैट समटाइम्स आई रियलाइज दैट आई वॉज अ quintessential चूतिया एट दैट टाइम, बट लेटर आई रियलाइज कि मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी आपको मन करता है कि आप उठो ही ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक नहीं उठो, बट फिर भी आपको उठना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ये बात अलग है। बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों समय जो है आप अलग अलग महसूस करते हो। एनीवेज, इस बारे में कभी बात करेंगे, बट मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि जॉन यान ब्लॉकोविच ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वैसे 2011 में इंडियन टीम, जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना, उसके पास भी मेंटल कोच था। ठीक है, अब मेन फाइट के बारे में बात करते हैं। ये फाइट में स्टेटस के बारे में इसलिए बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों फाइटर बहुत क्लोज हैं। जितना मेरे को उम्मीद नहीं थी उतनी क्लोज है। मेरे को लग रहा था कि अगर मैं देखूंगा हर चीज़ में तो माकामेद अनकलायव यान ब्लॉकोविच से मीलों आगे नजर आएगा। लगभग हर चीज़ में माकामेद अनकलायव ब्लॉकोविच से बेहतर है, पावर को छोड़ के। और एक लेग किक और लेग किक का प्रोटेक्शन, जो डिफेंस है, दोनों को छोड़ के, लेग किक डिफेंस, लेग किक और पावर, इन तीनों को चीज़ों को छोड़ के मागोमेड अनकलायव हर चीज़ में यान ब्लॉकोविच से बेहतर है, बट थोड़ा ही बेहतर है। इसीलिए फाइट जो है, जितनी हमें लग रही थी कि एक तरफा है, उतनी एक तरफा नहीं है ना? क्योंकि अगर आप मेरे से सिर्फ एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले पूछे होते तो मैं यही बोलता कि ये फाइट जो है अनकलायव आराम से जीतना चाहिए। आपको तो पता है कि मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि अनकलायव चैंपियन बनेगा। ठीक है, यान के पास जहाँ तक की बात है, दोनों सिमिलर। यान के पास रीच में हल्का सा 3 या 3.5 इंच का एडवांटेज है, और दोनों के एज में 10 साल का डिफरेंस है। इसीलिए आप मान सकते हैं कि कार्डियो और स्पीड थोड़ी बेहतर होगी आपके अनकलायव की। अब मैं बताता हूँ जहाँ तक दोनों की स्ट्राइकिंग कितनी सिमिलर है। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, पर पंच पर मिनट दोनों के लगभग बराबर है। एक्यूरेसी की बात है, दोनों की एक्यूरेसी लगभग 60% के आसपास है, सॉरी 49-54, यानी कि लगभग 50% के आसपास है। स्ट्राइक का डिफेंस दोनों का लगभग सिमिलर है। एक डिफरेंस है स्ट्राइकिंग में जो दोनों को अलग करता है, और वो डिफरेंस है पावर। यान ब्लॉकोविच के पास लाइट्स आउट पावर है, राइट? गो टू होम पावर है, गो टू स्लीप पावर है। अनकलाय के पास उस पावर की कमी नज़र आती है, बट अनकलाय के पास दूसरी बहुत सारे स्किल्स हैं जो उस कमी को पूरा करते हैं। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, मतलब एक्चुअली टेक डाउन जो है आपके यान ने अनकलैव से भी ज़्यादा किए। ये मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि शायद अनकलैव थोड़ा जिटरी हो, वो पहला पॉल क्रैग वाले सबमिशन के बाद। ठीक है, जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, रेसलिंग में टेक डाउन की एक्यूरेसी की बात है, अनकलैव की एक्यूरेसी काफ़ी कम है, 33% के आसपास है, 1/3 है। वहीं 53% एक्यूरेसी है आपके ब्लॉकोविच की। ठीक है, यानी कि ब्लॉकोविच रेसलिंग में इतना कमज़ोर नहीं है, मतलब कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यान, मतलब रशियन और दागिस्तान से आने वाले फाइटर के खिलाफ यान जो है, ही इज़ स्टैंडिंग प्रीटी वेल। जहाँ तक टेक डाउन डिफेंस की बात आती, यहाँ पे यान का टेक डाउन डिफेंस जो है लगभग 66% है, जो कि बुरा नहीं है, बट अनकलायव का टेक डाउन डिफेंस है 86%। अब आप समझ रहे हैं फाइट क्या होगी? अब फाइट बोलते हैं कि अगर फाइट मेरे ख्याल से ऑन फुट होगी, अगर ऑन फुट होती है ना, तो दो जगह पे बहुत एडवांटेज है यान को। पहला, रेंज के बाहर, क्योंकि 3 इंच की रेंज एडवांटेज है और किक भी बेहतरीन करता है यान। तो यान इस
3 इंच की सही इस रेंज का एडवांटेज का आसानी से फ़ायदा उठा सकता है और डोमिनेट कर सकता है ऑन फुट। एक और बात बहुत रिस्की हो सकती है अनकलाएव के लिए कि क्लिंच, जब आप केज के पास जाते हो ना क्लिंच, और एकदम से आप क्लिंच से छूटते हो, यानी कि आप दूसरे फाइटर से अलग होते हो, क्लिंच से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, और जब बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो हल्की सी रेंज मिलती है, और तब यान ब्लॉकोविच बहुत रिस्की हो जाता है। तब यान ब्लॉकोविच बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, उसका जो पोलिश पावर है वहीं से आता है। अब मैं ये सोचता हूँ कि जब दोनों की जीत का रास्ता कहाँ से आता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि अनकालेव की स्ट्राइकिंग बेहतर नहीं है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं कहीं अनकालेव पावर को छोड़ दिया जाए और किक को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पे यान से बेहतर है। बट मेरा मानना है कि अगर मैं स्मार्ट प्लान बनाता तो मुझे पता है कि इसका टेक डाउन डिफेंस अनकलाइव के टेक डाउन डिफेंस से थोड़ा कम है, तो उसे ग्राउंड पे ले जाया जाए। अनकलाइव की जीत का रास्ता ग्राउंड से होके जाता है, वहीं ब्लॉकोविच की जीत का रास्ता स्ट्राइकिंग से होके जाता है। ठीक है, ओवरऑल इस फाइट के बारे में मेरा मतलब अंदाज़ा ये है कि 75% चांसेस हैं, मतलब 75% चांस ऐसा लगता था मेरे को कि अनकलाइव के जीतने के हैं और 25 यान के जीतने के हैं। बट आज मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं इस फाइट के बारे में प्रिडिक्शन परसेंटेज में दे रहा हूँ, ना कि मैं ये आपकी सारी फाइट जो है उनके बारे में मैंने कहा कि ये जीतेगा वो जीतेगा। बट इस फाइट के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि इस फाइट में 51-49 का परसेंटेज है। 51% चांसेस है अनकलाइव के जीतने के। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अनकलाइव को जीतना चाहिए, बट 49% चांस है यान के जीतने के। आप बताइए आपको क्या लग रहा है ना। इसलिए मैं इसमें हार्ट माइंड और मनी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही है। कल कोशिश करेंगे एक बार फिर से फाइट के बाद पोस्ट फाइट बनाने की। मैं पिछली बार ट्राई किया था कि लाइव आऊँ, बट मेरा इंटरनेट सही समय पे धोखा दिया तो उससे बहुत दिक्कत हो गई, इसीलिए इस बार लाइव नहीं आएंगे। कोशिश करेंगे कि प्री रिकॉर्ड करूँ मैं उसको, जैसे पहले करता था। ठीक है, और कोई इशू हो तो बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा तो ज़रूर बताइए, सुन के अच्छा लगेगा, पढ़ के अच्छा लगेगा। ठीक है, ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।